Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Today I am here with the English literature class of 3rd standard, and this video is for the explanation, the remaining explanation that was done in the previous video of chapter 7 with green thumbs. Today I will continue the remaining chapter with the book exercises. Okay? So open your book, English book, chapter number 7, page number 47 was completed in explanation. Today I will teach you chapter page number 48. Okay? Students, that day I was explaining you that this chapter is about the nature. प्रकृति के बारे में है, पेड़ पौधों के बारे में है, प्लांटेशन के बारे में है, and the author, the narrator, Mr. Ruskin Bond, was the fond of plants. He was called plant lover. Plant lover कहे जाते हैं, और because he lives in मसूरी जानते हैं, hilly area है, and there is so many problems in growing plants. So he used to grow the plants inside his home, inside his house. उन्होंने अपना होम गार्डन बना रखा है, और इवन वो अपने रूम में, अपने बेडरूम में प्लांट्स उगाते हैं. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ. और फर्स्ट उनका ट्री कौन सा था जो उनको बहुत प्यारा था? ऑरेंज ट्री, जिसका उन्होंने गलती से एक बीज बो दिया था, और वो कुछ दिन बाद उसके ऑरेंज की छोटी छोटी क्या कहते हैं उसको, प्लांट लीव्स धीरे धीरे से सैपलिंग निकल आई, और फिर वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो करने लगा. ओके, कम टू द पेज नंबर 48. Why does the narrator say that the ivy plant, took an instant liking to his room? अब नरेटर ये कहना चाहता है कि जो आइवी प्लांट है, जो a plant that, ivy plant का मतलब a plant that usually grows on walls. जैसे मनी प्लांट होता है, वैसे देखिए नरेटर के रूम में देखिए, दिस इज द पिक्चर, एंड दिस आइवी प्लांट इज स्प्रेड ऑल अराउंड द वॉल. वॉल के ऊपर सारा ये फैला हुआ है. तो जैसे कोई प्लांट है, अगर आपकी वॉल के ऊपर फैला होगा तो सबसे पहले आप जाएंगे तो आपकी जो दृष्टि निगाह पड़ेगी उसके ऊपर पड़ेगी. तो मतलब इंस्टेंट लाइकिंग नहीं, सबसे पहले उसी को पसंद किया जाने लगा. मतलब तुरंत कोई अगर उनके रूम में एंट्री करेगा तो उसी को पसंद करेगा. एज आई लाइक टू टेक द अदर पीपल्स सिक और डिस्कार्डेड प्लांट एंड नर्स देम बैक टू हेल्थ. और जो नरेटर थे उनकी एक उनकी हॉबी थी कि अगर किसी अदर पर्सन के, किसी दूसरे व्यक्ति के घर में अगर प्लांट्स हैं वो वीक हो रहे हैं, उनकी कायदे से केयरिंग नहीं हो रही है. डिस्कार्डेड मतलब थ्रोन अवे, यानी लोगों ने रास्ते में पेड़ उखाड़ के फेंक दिया घर से कि अरे ये तो बेकार है, सूख रहा है प्लांट, तो उसको, जैसे लोग बीमारों की सेवा करते हैं, वैसे जो नरेटर है रस्किन बॉन्ड हैं, वो इस तरह सेवा करते थे. उस प्लांट को अपने घर ले आते थे और उसको फ्लावर पॉट में, उसको पॉट पे से लगा के उसको ग्रो करते थे. जो उनसे जैसी बन सकती थी सेवा वो करते थे. आई हैव अ बिट ऑफ रेपुटेशन एज ए प्लांट डॉक्टर. और बाद में रेपुटेशन मीन्स फेम होना, प्रसिद्ध होना किसी का, और बाद में वो किसके नाम से जाने लगे? प्लांट डॉक्टर. एक्चुअली ऑल आई डू इज giving an ailing plant a quiet corner where it can rest and recuperate from whatever ails it. Recuperate means recover. और वो जैसे बच्चों ये होता है, जैसे आपके घर में कोई बीमार आदमी है तो उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो हम उसको स्पेशली एक पर्टिकुलर रूम दे देते हैं, सिक रूम, यानी आराम से, जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा न हो और उसके आराम में कोई व्यवधान, कोई डिस्टर्बेंस न हो. तो इसी तरह वो जो है उस प्लांट को, जिस प्लांट को रिकवर करना रहता था, उसको एकांत में बिल्कुल लगा के और उसकी देखभाल किया करते थे. दे हैव यूजुअली बीन इल ट्रीटेड टू सम वे, यानी जिनके साथ अगर उखाड़ के फेंक दिए गए उनके साथ वो बहुत अच्छा बर्ताव करते थे. प्लांट अब्यूज नो लेस, बट इट्स वंडरफुल हाउ क्विकली अ ट्री और प्लांट रिकवर्स. अब्यूज मीन्स इल ट्रीटमेंट. प्लांट को कभी भी हमें इल ट्रीटमेंट, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स. ओके, बट इट्स वंडरफुल हाउ क्विकली अ ट्री और प्लांट ट्री. लेकिन ये आपको देखना है कि प्लांट और ट्रीज बहुत जल्दी रिकवर होते हैं, अगर उनको अच्छी से देखभाल हो गई तो बहुत जल्दी वो बड़े होते हैं. Should I return these and other plants then
when they have fully recovered. वो सोच रहा है क्या जिन लोगों के प्लांट को मैंने रिकवर किया है, जिनको मैंने सेवा की है, देखभाल की, क्या मुझे उनको लौटा देना चाहिए? जिन लोगों ने उखाड़ फेंका है उनको? नो, आई डोंट थिंक दे वॉन्ट टू गो बैक. मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता हूँ कि वो दोबारा उस घर में जाना चाहेंगे, है ना. एंड आई शुड हेट टू सी देम सफरिंग रिलैप्सेस ऑन बीइंग रिटर्न टू. और मुझे घृणा है, नफरत है कि मैं उन प्लांट्स को जिनको मैं इनकी देखभाल करके रास्ते से उठा के लाया हूँ, मैं फिर उनको उस जगह में लौटाने जाऊँ. ओके, शुड आई रिटर्न दिस एंड अदर प्लांट्स? Loyalty in plants as in friend must be respected and rewarded if dandelion show a tendency to do well on the steps. Loyalty बच्चों यानी हम किसी के प्रति कितने एहसानमंद हैं, लॉयल हैं, यानी वफादार हैं. वफादारी इसको कहते हैं लॉयल्टी. कि जैसे हम फ्रेंड्स में लॉयल्टी रखते हैं कि जैसे हमारे फ्रेंड्स का है कोई प्रॉमिस है तो हम नहीं तोड़ते हैं उसका, और ट्रस्ट रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वैसे ही हमें प्लांट्स में भी विश्वास होना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए. हमें प्लांट्स को पैरों के नीचे कभी कुचलना नहीं चाहिए. इफ़ डैंडेलियन शो अ टेंडेंसी टू डू वेल ऑन द स्टेप्स ऑफ द कॉटेज then that is where they shall be encouraged to grow. Dandelion means plants which large yellow flowers, है ना. किसी भी टाइप का प्लांट्स हो उसकी हमें रिस्पेक्ट करना है. ये नहीं कि जो प्लांट बहुत देखने में सुंदर है उसकी हम रिस्पेक्ट करें और जो सुंदर नहीं है उसको रिस्पेक्ट ना करें हम. If sorrel is happier on my window sill than on the hillside, then I shall let it stay, even it is means the window won't close properly. अब देखिए, अगर ये सॉरेल एक टाइप का प्लांट है, उसकी कड़वी लीव्स हैं, करेले जैसी लीव्स होती हैं, तो वो क्या था कि जो डायरेक्टर उसकी विंडो पे उगता था, वो है ना, उस पर उगा करता था, तो जिसके कारण उसकी विंडो पूरी तरह से बंद नहीं होती थी. तो जो डायरेक्टर है वो अपनी विंडो को पूरी तरह से क्लोज नहीं करता था, जिससे कि अगर क्लोज कर देगा तो पतला सा प्लांट है वो टूट जाएगा. तो वो ही वुड नॉट क्लोज हिज विंडो, ही वुड नॉट शट हिज विंडो. ओके, then he or she shall have the hydrangea. Hydrangea भी a bunch with large round flowers. एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें गोल गोल फूल होते हैं. ओके, come to the next page, page number 49. Among flowers lovers there must be no double standard. Generosity not greed, sugar not spite. है ना. Among flower lovers, और जो देखिए प्लांट लवर में भी कई टाइप्स के होते हैं. कुछ को फ्लावर प्लांट बहुत पसंद होते हैं, कुछ को एक नॉर्मल प्लांट्स बहुत, किसी को फ्रूट प्लांट बहुत पसंद होते हैं. तो अमॉन्ग द फ्लावर लवर्स देयर मस्ट बी नो डबल स्टैंडर्ड, यानी जो फ्लावर लवर हैं उनमें भी डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए. जनरसिटी नॉट ग्रीड, उनमें ना तो लालच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उदार होने चाहिए. शुगर नॉट स्पाइट, है ना. स्पाइट मीन्स मीननेस, मतलब इस कहने का मतलब है कि हमें सही रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए, यानी कि हम मुँह से कहते हैं और वाकई हम नहीं करते हैं. एंड व्हाट ऑफ द रिवार्ड फॉर मी अपार्ट फ्रॉम द सूदिंग इफेक्ट ऑफ फ्रेश लीव्स एट माई प्लेस ऑफ वर्क एंड रेस्ट. एंड मेरे लिए ये बहुत बड़ा इनाम था कि सूदिंग मीन्स कामिंग, कि इन पेड़ पौधों के बीच में रह के मुझे बहुत शांति मिलती थी, बहुत ही आराम सुकून महसूस होता था. रेस्ट बहुत ही आराम का क्षण होता था मेरे लिए. वेल द अदर इवनिंग आई केम होम to find my room vibrating to the full throated chorus of several crickets. क्रिकेट बच्चों क्या होता है? अ नाइट बर्ड, झींगुर जिसको नहीं कहते हैं, झींगुर टाइप की बर्ड होती है क्रिकेट्स. एक रात में जब वो रात में लौटा तो देखा उसने कि वाइब्रेटिंग झंझन झंझन की आवाज़ पूरी एक रूम में गूंजी हुई, क्योंकि विंडोज़ की खुली रहती थी तो विंडो से बहुत सारी क्रिकेट्स घुसा है. क्रिकेट मैच नहीं बच्चों, क्रिकेट्स दैट इज काइंड ऑफ इंसेक्ट. इंसेक्ट होता है बर्ड, इंसेक्ट जिसको कहते हैं बर्ड की तरह. क्रिकेट झींगुर जैसा होता है. सेवरल क्रिकेट्स हु हैड फाउंड आईवी टू देयर लाइकिंग. अब आईवी प्लांट जानते हैं बच्चों, जो उसके यहाँ मनी प्लांट की तरह हैंग हुआ था, उसी को, है ना. तो आई थॉट दे वुड कीप मी अप ऑल नाइट विद देयर म्यूजिक. अब डायरेक्टर ने सोचा ये तो झींगुर झाएँ झाएँ कर रहे हैं, अभी पूरी रात मुझे जगाएंगे क्योंकि हम सो नहीं पाएंगे क्योंकि. बट व्हेन आई स्विच्ड द लाइट ऑफ they immediately fell silent. जब तक लाइट जल रही थी तब तक तो वो अपनी आवाज़ निकाल रहे थे, कि जैसे डायरेक्टर ने लाइट ऑफ की तुरंत वो चले गए. लास्ट नाइट अ बीटल फ्यू एट द ओपन विंडो. बीटल जैसे ऑल्सो काइंड ऑफ इंसेक्ट. बीटल
फ्लू इन द ओपन, फ्लाइंग इंसेक्ट होता है, उड़ने वाली टिड्डे वगैरह जैसे होते हैं, ओपन विंडो एंड लैंडेड विद ए फ्लॉप और इन माई जग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अगले दिन विंडो पे एक बीटल था और वो जल्दी से उड़ के आके उसके पानी वाले जग, पीने का पानी था राइटर का, उसमें आके गिर गया। ही डिड नॉट अपीयर टू बी ए गुड स्विमर। अब राइटर ये कह रहा है कि वो स्विमर नहीं था, तैर नहीं पा रहा था कि जल्दी तैर के निकल जाता वहाँ से। ही डिड नॉट सो आई पिक्ड हिम अप एंड फ्लंग हिम बैक इन द नाइट। मैंने क्या किया, उसको पकड़ा और उसको फिर से हवा में उड़ा दिया। वन हैज़ टू ड्रॉ द लाइन समवेयर, है ना। अब उसके ऊपर में मुझे एक लाइन लिखनी चाहिए, उसके ऊपर एक लाइन बनानी चाहिए। ओके, अबाउट द ऑथर पढ़िए। रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न 1934, इज़ एन इंडियन राइटर, अभी वो जीवित हैं। ओके, मैनी ऑफ हिज स्टोरीज आर पॉपुलर विद चिल्ड्रेन एंड एडल्ट लाइक। ही रोट हिज फर्स्ट बुक द रूम ऑन द रूफ व्हेन ही वाज जस्ट 17 years old, है। बच्चों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, यू अंडरस्टूड। दिस इज द नेचर लवर्स चैप्टर। प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, प्लांट्स की क्या क्या उनका नेचर होता है, कैसे वो बढ़ते हैं, क्या क्या उनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑथर ने, नरेटर ने आपको बताई हैं। और नाउ वी विल डू द बुक एक्सरसाइज। सो कम टू द पेज नंबर 51। आइए देखते हैं। आइए अब यहाँ आते हैं हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपने कंपैरिजन एडजेक्टिव बच्चों पढ़ाना है। एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन। एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो बच्चों एडजेक्टिव की भी डिग्रीज होती हैं, है ना। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव यहाँ पे जो ये चैप्टर है आपकी एक्सरसाइज है, यहाँ पे हम बीच वाली डिग्री जो है कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम ER लगाते हैं। मोस्टली हम कंपेयर करने के लिए ER लगाते हैं और देन लगाते हैं। ओके, चलिए पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में देखिए, फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हम। हर वर्क डैश, ब्रैकेट में दिया नीट, और देन मैंने बताया ना आपको कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है, तो क्या हो गया, नीटर, ER लग गया कि उसका वर्क मुझसे ज़्यादा, अपेक्षा यानी देन, मेरे से ज़्यादा अच्छा है। यानी हम जहाँ दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होती है। पॉल इज द व्हेन ही रीडिंग, व्हेन ही, अब बच्चों द है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम हैप्पीएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है ना। सुपरलेटिव अगर आप द लगा होता है कि अच्छी आर्टिकल द के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है, हैप्पीएस्ट। ओके, नंबर 3 माउंट एवरेस्ट इज द। अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में यूजुअली जो सबसे अच्छा होता है वहाँ पे सुपरलेटिव होती है, द लगाते हैं। अब हाईएस्ट हो गया यहाँ पे। नंबर 4, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 52। शी इज हेल्पफुल, अब देन लगा है, समझ जाइए कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन हेल्पफुल का बच्चों, हेल्पफुल में भी ER हेल्पफुल नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग मोर लगा देंगे। क्या लगाएंगे, मोर हेल्पफुल। नंबर 5 इज नॉट दिस, अब द लगा फिर सुपरलेटिव आ गया, क्या कर दिया, फनीएस्ट, EST कर दिया। ओके, अब आइए एडवर्ब। एडवर्ब हम देखते हैं। एडवर्ब बच्चे जानते हैं, एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में बताता है कि कोई भी वर्ब कैसा हुआ। एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है कि हाउ इज द नाउन, नाउन की क्वालिटीज क्या हैं। बट द एडवर्ब टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करता है। हाउ एन एक्शन इज डन, कोई भी काम कैसे हुआ है वो ये हमको बताता है। तो देखिए एडवर्ब इज नाउ इन दिस एक्सरसाइज द एडवर्ब इज टोल्ड ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के एडवर्ब बताया गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कोई कार्य किस तरीके से किया जाता है वो मैनर बताता है, और टाइम कौन सा वर्क कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है, टाइम बताता है हमको। एंड वेयर, कहाँ पे, एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कोई काम किस जगह होता है, जगह का स्थान बताता है। ओके, चलिए देखते हैं। अब इसमें हमको सर्किल द एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस, राइट वेदर टाइप्स ऑफ प्लान्स प्रोवाइडेड। अब जो जगह पे वहाँ पर आपको एडवर्ब पर टाइप लिखना है, और सर्कल तो जो एडवर्ब है सबसे पहले तो आपको उसको पहचानना है और उस पर आपको सर्कल करना है। ओके, 1 इज डन, पहला वाला दिया हुआ है। दूसरे वाले में देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। ओके, टुमारो वी विल गो टू द म्यूजियम। अब यहाँ पे आपको एडवर्ब क्या है, टुमारो, और टुमारो मीन्स हम म्यूजियम कब जाएंगे, कल। तो कल के लिए क्या बता रहा है, टाइम शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट
कम इनसाइड रोहन। एडवर्ब क्या है? इनसाइड। इनसाइड मीन्स अंदर आओ। कहाँ की बात कर रहा है? ये प्लेस की बात कर रहा है, अंदर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, अंदर आओ। अंदर बाहर ये आपकी जगह हो गई, प्लेस हो गया। नेक्स्ट, ही स्पोक फ्लुएंटली। फ्लुएंटली मीन्स धारा प्रवाह बोलना तेजी से। ये क्या बता रहा है? मैनर, तरीका बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 5, आई मेट हिम देयर। देयर मीन्स एक जगह की बात बता रहा है, वहाँ मैं उससे वहाँ मिलता हूँ, मिला था, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द पेज नंबर 53। 53 में बच्चों आपको ये करना है पजेसिव नाउन। जैसे किसी नाउन में आप कॉमा लगा के उसका जैसे सेंस निकलता है ऑफ, उनका, इनका, आपका रिलेशन बताता है, अधिकार, पोजीशन बताता है, वहाँ पे हम कॉमा लगा के एस लगा देते हैं, इनका। जैसे नीताज बुक, रियाज बुक, रोहन्स बैग, कॉमा लगा के करते हैं ना। चलिए देखते हैं नंबर 3, सी एक्सरसाइज। रीराइट ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजिंग द एपोस्ट्रॉफी वन हैज। इसमें हम क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जो बच्चों ये लगाते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी एस। ओके, पोजीशन में लगाते हैं, ठीक। अब देखिए नंबर 1 देखिए, पहला दिया हुआ है, दूसरा देखते हैं। फर्स्ट, प्लांट ऑफ नरेटर। इसको हमने क्या किया? द नरेटर्स प्लांट। लास्ट में कॉमा लगा के एस लगा दिया, नरेटर्स फ्लावर्स। ओके, नेक्स्ट है द डिस्कार्डेड प्लांट्स ऑफ जेम्स। और बच्चों एक इसका रूल ये भी है कि जिन वर्ड्स के लास्ट में एस आता है, तो एस के साथ हम कॉमा लगा के डबल एस नहीं करते। जैसे ये है, लास्ट में एस आता है, तो इसमें हम ऐसे एस नहीं लगाएंगे एपोस्ट्रॉफी। इसमें हम पजेसिव बनाने के लिए सिर्फ लास्ट में कॉमा लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? ओनली कॉमा। ओके, अब देखिए, आपने सेंट जेम्स स्कूल एंड कॉलेज की कभी स्पेलिंग पे ध्यान दिया है? सेंट जेम्स के आगे सिर्फ हम कॉमा लगा देते हैं, ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, एस नहीं लगाते हैं। ओके, तो वो होता है। तो जेम्स डिस्कार्डेड प्लांट। नंबर 4, द टॉय ऑफ जॉन, जॉन्स टॉयज। नंबर 5, द पीपल्स एंगर। नंबर 6, द बर्चेस कॉटेज। बर्चेस एक नेम है, बर्चेस कॉटेज। ओके, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, एपोस्ट्रॉफी ऐसे लगाना है आपको। और पेज नंबर 54, मैच द कॉलम्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड बच्चों एक जैसे वर्ड, जैसे सनशाइन, कबर्ड है, बेडरूम है, दोनों मिला के। चलिए मैचिंग में हम आगे इसको मैच करते हैं, और वी विल, हम मैच नहीं करेंगे, इसमें नंबर्स लिखेंगे। नंबर 1 है विंड, और विंड को देखिए किससे मैच करेगा? विंड किससे मैच करेगा? मेल। तो मेल के सामने हम यहाँ पे लिख देंगे 1। ओके, ठीक। नंबर 2, ब्रेक। ब्रेक क्या है? ब्रेक किससे मैच करेगा? फास्ट से। ब्रेक फास्ट, यहाँ पे नंबर डालेंगे, फास्ट क्या है? नंबर 2। आप चाहे तो इसको मैच भी कर सकते हो। ओके, नंबर 3, ठीक। ब्रेकफास्ट हो गया, विंड ये हो गया ब्रेकफास्ट। वाटर, वाटर के साथ वाटरफॉल, ठीक है, ये नंबर 3 कर दिया, नंबर 3 से मैच कर दिया। बोर्ड, बोर्ड क्या होगा? कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड में लग दिया हमने। नंबर 5, विंडमिल हो गया, और बोर्ड क्या हो गया? स्टीम बोर्ड। नंबर 4। ओके, तो 1 2 3 4 5 आपका हो गया। ओके, सो स्टूडेंट, this is your book work and you have to complete in your book. Okay, and send your books and copies for correction. Okay, thank you.